ओके ओके। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस। आज हमारे साथ है भुवनेश कुमार, जो कि यूपी के अलीगढ़ से शेखपुर से है, और इन्होंने सीएसआर नेट दिसंबर 2025 के अंदर 228 रैंक हासिल करके जीआरएफ क्वालिफाई किया है। और हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही है और कैसे इन्होंने तैयारी की है। आई थिंक मैंने इनसे बात की है तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और एक बेस्ट लेवल की तैयारी करके इन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी स्ट्रेटजी थी और कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, और क्या इनके प्रैक्टिस कैसे की इन्होंने, और फाइनली जो आगे का इनका क्या टारगेट है, ये भी इनसे हम जानने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले भुवनेश जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी एमएससी कब पास आउट की आपने, और आप एमएससी कहाँ से की आपने? सर मैंने अपना एमएससी लास्ट ईयर ही 2025 में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास किया है सर। ओके, ठीक है। एएमयू एएमयू और से किया आपने ना? यस सर, एएमयू से। ओके। और आपने सीएसआर नेट के बारे में सबसे पहले कब सुना और इसकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? सर सीएसआई नेट के बारे में पहले से तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। ठीक है। एक्चुअली में क्या था कि मैंने मास्टर्स अपना ज्वाइन किया था जस्ट फॉर पीजीटी एग्जाम के को देने के लिए। ओके। मुझे सीएसआईआर नेट और ये रिसर्च के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। ठीक है। लेकिन जब मैं एएमयू में आया तो मेरे कलीग्स हैं और मेरे मेरे जो फ्रेंड सर्कल था जो भी था, और हम्म। हमारे प्रोफेसर्स ने, हमारे जो सर थे उस टाइम के, जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने हमको इस एग्जाम के लिए मोटिवेट किया। काफी ज्यादा उन्होंने हमको मोटिवेट किया। ठीक है। वो हमको ट्यूटोरियल क्लासेस भी कराते थे इस चीज के लिए। ओके। तो मेजरली मुझको इस एग्जाम के बारे में वहां से ही पता पड़ा है सर। ओके। यूनिवर्सिटी का बहुत रोल है इसमें। ओके, यूनिवर्सिटी से मतलब मेन रोल है आपका। ठीक है। और जी आपने जब तैयारी शुरू की तो आपने क्या क्या सोर्स यूज लिए, मतलब मेनली आपने किस किस जगह से तैयारी की थी? सर, सबसे पहले तो सर मैंने कभी किसी भी एग्जाम के लिए इस लेवल की कभी प्रिपरेशन पहले कभी की नहीं थी। ठीक है। तो सर मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं कि मुझे प्रिपरेशन करनी कैसे है। ओके। तो सबसे पहला सर, कोई भी एग्जाम हम टारगेट करते हैं तो सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। बिल्कुल सही तो बात है। मैंने अपने फ्रेंड से और सबसे पहले पूछा, तो मैंने सबसे पहले उसका सिलेबस देखा। ठीक है। तो सर मेरा जो फिजिक्स में जो मेजर सब्जेक्ट था वो मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स ज़्यादा पसंद था। ठीक है। तो मैंने सर सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने वही ट्राई किया। ओके। उसको मैंने सेल्फ स्टडी की, और जो कुछ ऑनलाइन नोट्स वगैरह मिल जाते हैं हम्म। पीडीएफ फॉर्म में, हम्म। मैंने उनको लिया, उनसे मैंने अपना उनको रीड किया। फिर मैंने उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जी। जैम वगैरह के जो यस, क्वेश्चंस यस। थे, यस। तो उनको मैंने प्रैक्टिस किया सर। तो हम्म। सबसे पहला मैंने अपना एमएससी के थर्ड सेमेस्टर में, मैंने सेकंड सेमेस्टर के बाद में सर मैंने इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। हम्म। तो मैंने सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट किया, और हम्म। फिर मैंने उसके बाद में सर क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उस टाइम पे मेरा कुछ हुआ नहीं था। ओके। लेकिन मुझे सर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर मैं थोड़ा और इस पे 2-4 सब्जेक्ट और करता हूँ, तो हम्म। मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। ओके। तो सर क्योंकि सर हमारा एमएससी के दौरान सर थोड़ा उसका जो शेड्यूल है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, उसके ओके। लिए हमको इस एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। बिल्कुल। सर फिर हमने क्या किया कि दिसंबर तक हमने इस क्लासिकल मैकेनिक्स भी कंप्लीट किया था, इसी हम्म। तरीके से जैसे हम्म। मैंने बताया अभी। हम्म। तो उसके बाद में सर 2-3 सब्जेक्ट मुझे जब कंप्लीट मुझे लगने लगा कि हाँ, मैं ठीक-ठाक कर रहा हूँ, तो मैंने फिर नेक्स्ट नेक्स्ट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम दिया। हम्म। उसमें भी सर मेरा कुछ ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ नहीं। ओके। तो फिर लेकिन सर मैंने होप हारी नहीं। हम्म। तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए फिर से टारगेट किया। हम्म। फिर मैंने एक और 1-2 सब्जेक्ट और कंप्लीट किया। हम्म। तो उसके बाद में फिर थर्ड अटेम्प्ट में भी मुझे कुछ ऐसा खासा कुछ मिला नहीं। ठीक है। लेकिन जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में मेरे पास काफ़ी टाइम मिला इस हम्म। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ओके। सर फिर मैंने 3 सब्जेक्ट्स और कंप्लीट किए, यानी कि टोटल मैंने 6 सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। ओके। वो सर टॉपिक वाइज़ सारे सिलेबस में से टॉपिक वाइज़ देखा, और उनको मैंने एक-एक करके कंप्लीट किया। वही सर ऑनलाइन सोर्सेज़ का यूज़ करके, और मैंने कई सारे यूट्यूब का भी मैंने यूज़ किया, जैसे वन ऑफ आपका यूट्यूब चैनल हो गया। ओके। तो मैंने कई सारा यूट्यूब भी देखा उसमें से। ठीक है। तो इस तरीके से सर मैंने ऑनलाइन इसका प्रिपरेशन किया। हम्म। और मैंने प्रैक्टिस के लिए सर मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे आपने भी एक पूरा उसमें पीडीएफ में दिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो सर मैंने उनको प्रैक्टिस किया खुद से सर। ठीक है। तो उसके बाद में जो मेरे से हो जाते थे वो क्वेश्चंस, वो सर मैं उनको नोट कर लेता था। उसमें नया जो भी लगता था मुझे, हम्म। तो मैं उसको नोट करके रखता था कि ये चीज़ मुझे यहाँ से इस क्वेश्चन से नहीं सीखने को मिली।
ठीक है। सो और सर बाकी जो क्वेश्चंस नहीं होते थे उनको मैं यूट्यूब चैनल पे देखता था जिस किसी ने भी सॉल्व किया है हुँ, हुँ। और वही सर चैट जीपीटी और वो सब का यूज़ करके मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। ओके, ठीक है। जो आपने 6 सब्जेक्ट जो तैयार किए थे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन-कौन से सब्जेक्ट थे ये और क्या जी सर। आपने इनके हैंड रिटन नोट्स बनाए थे खुद के? जी सर। सर मैंने सबसे पहले मैथमेटिकल फिज़िक्स का जो मेरा पोर्शन था वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, उसके लिए मैंने सर एचके दास वाली बुक का यूज़ किया था। ठीक है। क्योंकि सर हमारा जो सेमेस्टर था उसमें भी हम सर ने भी वही बुक यूज़ की थी तो मैंने उसको ही यूज़ किया। तो मैथमेटिकल फिज़िक्स का मुझे इतना कॉन्फिडेंस था तो मुझे उसमें नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। हुँ, हुँ। तो क्योंकि मैं सर डायरेक्टली बुक से ही उसको देखता था, उसका डेरिवेशन जो भी होता था। हुँ, हुँ। बाकी सर मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स किया और जो क्वांटम मैकेनिक्स किया और सर मैंने ईएमटी भी किया। ओके, मैंने थर्मो एंड स्टैट्स भी किया था ओके। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया था। ओके, जो तो सर आपने जो एडवांस सब्जेक्ट और जो कोर सब्जेक्ट जो पार्ट बी और पार्ट सी यस दोनों सर, में पूछे जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट आपने यस कवर कर सर, लिए। यस सर, यस सर, वो सारे मैंने कंप्लीट किए। ठीक है। उनके मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए थे। ओके। वही सर यूट्यूब से और वो सब से मैंने कंबाइन करके उनके हैंड रिटन नोट्स भी बनाए थे। हुँ, हुँ। तो सर उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। ओके। एग्ज़ाम से पहले आपने प्रैक्टिस तो आपने जैसे बताया पीवाईक्यू वगैरह किए थे। रिवीजन के लिए फिर आपने ये अपने हैंड रिटन नोट्स से यूज़ लिए थे या फिर वापस कंप्लीट यूट्यूब वगैरह देखा आपने? नहीं सर मैंने सब एक बार जो सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसके बाद में मैंने फिर उसी जो मैंने रिटन नोट्स बनाए थे, हुँ, हुँ। मैंने उन्हीं को रिवाइज़ किया और जो सर नए क्वेश्चन से मुझे जो नया कॉन्सेप्ट मिल रहा था, हुँ, उसको हुँ। मैंने फिर उसमें ऐड कर लिया अपने नोट्स में। ठीक है। ओके। तो ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर में थे तो उस टाइम आपका क्या स्ट्रैटेजी था कि पहले मेरे को ये पार्ट करना है, फिर ये करना है या इसको इतना टाइम देना है? ये किस टाइप से रखा आपने? सर एग्ज़ाम से पहले मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मुझे पहले कौन-सा पार्ट करना है। ठीक है। मेरा ये था कि सर मैं जो अपना लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में मैंने जो देखा कि मेरा ये था कि सर जनरल एप्टीट्यूड वाला मेरा पोर्शन ठीक-ठाक जा रहा था, हुँ, हुँ। लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम फिज़िक्स वाले पार्ट में आ रही थी। ओके, मैंने सर वहाँ से रियलाइज़ किया कि जो फिज़िक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि सर फिज़िक्स वाले पोर्शन को मैं बाद में अटेम्प्ट कर रहा था। ओके। मैं जनरल एप्टीट्यूड को पहले अटेम्प्ट कर रहा था। ठीक है। सर इस बार मैंने थोड़ा उल्टा किया, मैंने फिज़िक्स वाला पोर्शन पार्ट सी से स्टार्ट किया। ओके। मैंने सबसे पहले पार्ट सी को देखा, उसके लिए मैंने टाइम बाउंड कर लिया हुँ, हुँ। कि मुझे 100 मिनट्स इसको 80 मिनट मुझे इसको कंप्लीट देना है, ठीक है, चाहे कुछ हो या ना हो। मैंने 80 मिनट्स उसको कंप्लीट किया, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन जो हो रहे थे, मैंने उनको किया, नहीं हो रहे थे, उनको मैंने छोड़ के फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे चला गया। ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने पार्ट बी के लिए भी सेम टाइम दिया, 70 मिनट्स मैंने उसके लिए दी थी हुँ, हुँ। और मैंने पार्ट ए के लिए 30 मिनट्स से रखा था, तो पार्ट ए के लिए मैंने 30 मिनट्स दिए। ओके, लास्ट में मैंने पार्ट ए किया था। ठीक है। ओके, पार्ट सी और बी और ए किया। ओके, जी। ठीक है। कुछ ऐसी गलतियाँ आपको फ़ील होती हैं कि मतलब मैं ये गलतियाँ मतलब की हैं, अगर ये कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं करे तो उसको ज़रूर इससे बेनिफिट हो सकता है? सर एक्चुअली में क्या थी मैं जो मुझे अपनी सबसे बहुत बड़ी गलती लगी है क्योंकि सर मैंने एक चीज़ फ़ील किया हुँ, हुँ। कि हमको इस एग्ज़ाम के लिए 6 से 7 घंटा या 8 से 10 घंटा डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर हम डेली डेली पढ़ते हैं 4 से 5 घंटे भी हम इसको दें तो वो सफिशिएंट है। ओके। लेकिन सर डेली डेली हमको पढ़ना है। हमको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। बीच में ब्रेक नहीं लेना है। सर कंसिस्टेंसी हमको ब्रेक नहीं करनी है। ओ सर मेरा ये था कि मेरा जो क्योंकि सर मैं सेल्फ ही करता था तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स जब नहीं होते थे तो मैं डिमोटिवेट हो जाता था। हुँ, हुँ। तो मेरा ये था कि सर क्वेश्चन्स नहीं हो रहे थे तो मैं 2 अगर मैंने 1 दिन का ब्रेक लिया, हुँ, तो हुँ। सर वो ब्रेक मेरा काफ़ी लंबा चल जाता था। हुँ, मतलब 6-7 दिन हो जाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मैं हुँ। कंप्लीट छोड़ देता था। ओके। फिर मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया पूरे हुँ, हुँ। एग्ज़ाम के हुँ, दौरान। हुँ। ओके। तो कंसिस्टेंसी तो ज़्यादा ज़रूरी है। यस सर, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी आप चलो नेट जेआरएफ हो गया, अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? क्या करने वाले हो आप? सर अभी तो मैंने ऐसा कुछ पीएचडी के लिए सोचा नहीं है। ठीक है। अभी मैं सोच रहा था सर अपने कुछ अगर जॉब वगैरह का अगर कुछ हो सके तो बढ़िया रहेगा। ओके। बाकी सर मैंने अभी जेआरएफ पीएचडी के लिए सोचा नहीं है लेकिन मैं सोच रहा हूँ, हुँ, मैं हुँ। सर हाई एनर्जी फिजिक्स से पीएचडी के लिए सोच रहा हूँ सर। ओके, ठीक है। वैसे अच्छा स्कोप है इसके अंदर भी, हायर एनर्जी फिजिक्स के अंदर भी। यस सर। ठीक है। सर मेरा मास्टर्स भी का जो स्पेशलाइज़ेशन था वो हाई एनर्जी था तो मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी, हुँ, हुँ। तो मैंने इसीलिए फिर हाई एनर्जी को ही रखा है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ओके, ठीक है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इनको आप कुछ और सजेशन देना चाहोगे जिससे कि इनको भी बेनिफिट हो?
सर बेनिफिट यही है कि सबसे पहले तो सर यही है कि आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि सर मैंने देखा था कि मैं सर अपने जो मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैं अपने जब दोस्तों से बात करता था, हुँ, तो सर कभी-कभी ऐसा होता था कि मेरे दोस्त अगर काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, हुँ, तो मेरे से बात नहीं करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अभी मतलब कुछ नहीं हो रहा है, तो सब लोग छोड़ रहे हैं, हाँ, ऐसा होता है सर। हुँ, तो सर आपको हार नहीं माननी है, बस बिल्कुल यही है। क्योंकि सर आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि हुँ, आप मतलब सबसे अलग हो गए हो, आपका हुँ, कोई नहीं है, इस तरीके से आपको फ़ील आएगा, तो आपको हार नहीं माननी है। वैसे उमेश आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे जो फादर हैं सर, वो बाइक मैकेनिक हैं, और सर वो बेसिकली एक फार्मर भी हैं। हमारे खेतों में खेत भी हैं, तो हुँ, हम फार्मिंग भी करते हैं। ठीक है। हमारी मेरी मदर सर हाउसवाइफ हैं। ओके, ओके। यस सर। ठीक है, वैसे आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं स्टूडेंट्स के लिए और आपने जो सजेशन दिए वो स्टूडेंट ज़रूर फॉलो करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ में भुवनेश थे जिनकी सीएसईआर नेट जेआरएफ क्वालीफाई हुई अभी इस बार और इनकी 228 रैंक जो इन्होंने हासिल की है और इन्होंने जो बताया है कि ये 6 सब्जेक्ट अगर आप कर लेते हो तो आप भी है वो जेआरएफ क्वालीफाई कर सकते हैं और इनके जो सजेशन है आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिससे कि आपको इस इनसे वो हेल्प मिलेगी। थैंक यू भुवनेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको बधाई हो आईएफएस की तरफ थैंक से। थैंक यू सर।